हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में नेक्स्ट टॉपिक विभाजन सूत्र। विभाजन दो प्रकार से होता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। लेकिन अब की बार जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है ना, वो सिर्फ अंतः विभाजन है, तो बाह्य विभाजन के बारे में बात नहीं करेंगे हम। तो विभाजन सूत्र में देखो क्या है कि दो बिंदु हैं a x1 y1 और b x2 y2। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। मतलब जो PA और PB का जो अनुपात है वो अनुपात है m1 अनुपात m2। मतलब PA अपॉन PB मीन्स PA PB, मतलब AP और BP, ये अनुपात होना चाहिए। ये अनुपात है हमारे पास m1 अनुपात m2। तो हमारे पास जो x निर्देशांक होंगे, x निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है x2 से और m2 को x1 से। मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और जो y निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, m1 को y2 से गुना करना है प्लस m2 को y1 से गुना करना है अपॉन में m1 प्लस m2। या तो ऐसे लिख के दोनों को अलग अलग निकाल लो, या सीधा P लिख देते हैं। बिंदु P जो होगा या P के निर्देशांक जो होंगे वो इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y निर्देशांक होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। या तो ऐसे लिख दो या x और y अलग अलग निकाल के फिर उसको बिंदु फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, तो अब इसमें नोट करने वाली क्या चीजें हैं, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है। सेकंड क्या है, यदि P मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु होता है ना तब जो अनुपात होता है ये दोनों बराबर हो जाते हैं और अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा। तब बिंदु P, इस केस में जो बिंदु P होगा m1 और m2 की जगह 1:1 रख देंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। सेकंड क्या है, जब अनुपात ज्ञात करना है तब अनुपात जो लेते हैं k अनुपात 1 लेते हैं। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए m1 अनुपात m2 भी ले सकते हैं और k अनुपात 1 लेके करेंगे तो ज़्यादा इजी आएगा। जैसे हल करने पर k का मान 2/3 आ रहा है तो जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मैं बिंदु मान लेता हूं, माना बिंदु A तथा B है और जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3। और जो बिंदु ज्ञात करना है उसको मैं P मान लेता हूँ। A बिंदु तो है -1,7, B बिंदु है 4,-3 और एक बिंदु है P जो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के जो निर्देशांक है वो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को गुना करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2 को 4 से गुना किया तो ये आ जाएगा 8 प्लस इन दोनों को गुना करता हूँ 3 को -1 से तो ये आ जाएगा -3 अपॉन में 2 + 3 तो ये आ जाएगा 8 - 3/5, 5/5 तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही y बिंदु हम निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, 2 को यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा -6
3 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 21, मतलब m2y1 बटे में m1 प्लस m2, तो y आ जाएगा 15 बटे में 5, तो y का मान आ गया 3। अतः जो अभिष्ट बिंदु है, जो बिंदु हमने ज्ञात करना है P, उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 1,3। अब देखो क्या है कि दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब है कि 3 बराबर भागों में जो बांटते हैं बिंदु, उनके निर्देशांक निकालने हैं। तो पहले मैं इन बिंदुओं को मान लेता हूं। माना बिंदु A और B है तथा बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करती है। तो इस टाइप से हो गया। देखो ये बिंदु हो गया A, इसके निर्देशांक है 4, -1 और B -2, -3। P और Q समत्रिभाजित का मतलब है कि 3 इक्वल भागों में बांट देती है। तो दो बिंदु ना 3 भागों में बांट देते हैं और 3 बिंदु 4 भागों में बांटते हैं रेखा को। ठीक है, तो पहले अब देखो मैं इसको 2 पार्ट्स बना के करूंगा। पहले मैं ना ये इसमें से सिर्फ P बना लेता हूं, Q को छोड़ देता हूं। A तो है 4 -1, B है -2 -3, यहां बिंदु P है। तो ये तीनों भाग बराबर है, तो जो P है ना इसको 1:2 में विभाजित करेगा, क्योंकि P से इधर 1 पार्ट है, P से उधर 2 पार्ट है, तीनों पार्ट बराबर हैं। तो P के निर्देशांक क्या आएंगे? तो मैं सीधा ही लिख देता हूं ब्रैकेट में फॉर्मूले से, m1x2 मतलब इन दोनों को गुना करना है -2, फिर इन दोनों को गुना करना है m2x1 +8 बटे में m1 + m2 1 + 2, फिर y वाला निकालना है। तो 1 को यहाँ गुना करना है, मतलब 1 को गुना करना है -3 से, 1 -3, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -3, और 2 को इससे करना है, 2 को -1 से, 2 को -1 से गुना करेंगे -2, और दोनों को जोड़ना भी है, और बटे में आ जाएगा m1 + m2। तो -2 है ना, तो प्लस माइनस या माइनस का हो जाएगा। तो P बिंदु क्या आ जाएगा? 6 बटे में 3 -5 बटे में 3। तो P के निर्देशांक आगे 2, -5 बटे 3। अब हम Q बिंदु निकालेंगे। Q बिंदु के लिए फिर से मैं बना लेता हूं डायग्राम को। ये बिंदु है A हमारे पास है 4, -1, B हमारे पास है -2, -3, और यहाँ बिंदु है Q। अब जो Q है ना वो इसको 2:1 में विभाजित करेगा, क्योंकि Q के इधर 2 पार्ट है और इस साइड में 1 पार्ट है। तो क्या होगा? Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या आएंगे? इसको यहाँ गुना करना है तो यह आ जाएगा -4, 1 को यहाँ गुना करना है, यह आ जाएगा +4 बटे में 2 + 1, फिर 2 को -3 से गुना करना है -6, 1 को -1 से गुना करना है -1 बटे में 2 + 1, तो आ जाएगा 0 बटे में 3 -7 बटे में 3। तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे 0, -7 बटे 3। अतः अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएंगे? P 2, -5 बटे 3 तथा Q 0, -7 बटे 3। ये दोनों क्या होंगे? रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। 8th क्वेश्चन देखो क्या है कि A और B दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, और AP बराबर 3/7 AB दे रखे हैं। P के निर्देशांक ज्ञात करने हमें दे रखा है कि जो P है ना वो AB पर स्थित है। तो A और B बना लिया, इसके ऊपर P बना लिया।
फॉर्मूला जो विभाजन सूत्र है ना, उसके अंदर जो अनुपात होते हैं ना, वो एपी और बीपी का अनुपात पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ जो अनुपात दे रखे हैं ना, मैं ए बी को बटे में ले जाता हूँ, तो ये जो अनुपात है ये 3:7 है। तो हम कुछ ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि एपी और बीपी आ जाए बटे में, ठीक है। वो सीधा कैलकुलेट करके ही हम लिख देते हैं आंसर, शो नहीं करेंगे। अब देखो क्या है, एपी 3 है और ए बी 7 है, ये 3 पूरा 7, एपी 3 कंप्लीट 7, हमें एपी और बीपी का अनुपात चाहिए, ये 3 पूरा 7 जो बच गया वो बच गया 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो एपी और बीपी का जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 3:4। हम निकाल भी सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, फिर इसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो क्या है, तिरछा गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 7 ए पी बराबर 3 ए बी। ए बी को ना मैं लिख देता हूँ ए पी प्लस बी पी, तो क्या आ जाएगा 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस बी पी, अंदर गुना कर देते तो आ जाएगा 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। ए पी वाला इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर में 3 बी पी, 4 ए पी बराबर में 3 बी पी, तो क्या आ जाएगा ए पी बटे में बी पी। ये जो बी पी है ना, ये बटे में आ गया 3 और ये 4 इधर बटे में चला जाएगा, तो वही आ रहा है 3/4, ठीक है। तो हमने सीधा ही लिख दिया था, कैलकुलेट दिखाने की जरूरत नहीं है। एपी और जो बीपी पे अनुपात आ रहा है वो 3:4 आ रहा है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक आ जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 3 को यहाँ गुना करेंगे m1 x2 तो यह आ जाएगा 6, 4 को -2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -8, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बटे में 3 + 4, ये 3 को -4 से गुना करेंगे आ जाएगा -12, 4 को -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -8, बटे में 3 + 4, तो जो P के निर्देशांक आ जाएंगे -2/7 -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो 3 बिंदु है ना, वो रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ P, Q और R, ठीक है। इनके निर्देशांक हमने निकालने हैं, तो मैं लिख देता हूँ माना बिंदु P, Q, R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जो ये बिंदु Q है ना, P के इधर तो 1 पार्ट है, P के उधर 3 पार्ट है, तो हम 1:3, फिर ये 2:2 और फिर R के इधर 3 है और उधर 1 है, 3:1, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन हम सीधा देख सकते हैं कि Q के इधर 2 है, Q के इधर भी 2 है, तो Q है ना AB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यहां बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q के निर्देशांक क्या होंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या होगा -2 + 2 बटे में 2, और ये y1 और ये y1 मतलब 2 प्लस और ये y2 मतलब 8 बटे में 2, तो जो Q आ जाएगा वो आ जाएगा 0 बटे में 2
10/2, तो क्यू के जो निर्देशांक आ जाएंगे 0,5। ठीक है, अब ऐसे ही हम पी के निर्देशांक निकालेंगे। जो पी है ना वो ए क्यू का मध्य बिंदु है, क्यू के हमने निकाल लिए 0,5। चूंकि बिंदु पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए जो p के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 मतलब -2 प्लस x2 मतलब 0/2, फिर y1 ये 2 है और y2 है 5/2, तो p के निर्देशांक क्या आ गए, -2/2, 7/2, और p के निर्देशांक आ गए -1,7/2। ऐसे जो r है ना वो QB का मध्य बिंदु है, चूंकि बिंदु r QB का मध्य बिंदु है, इसलिए जो r होगा वो क्या होगा, 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो r के जो निर्देशांक आ जाएंगे 2/2, 13/2, तो r जो होगा वो क्या हो जाएगा 1,13/2। अतः अभिष्ट बिंदु जो हमने निकालने हैं, पहला बिंदु है P और P के निर्देशांक हमारे पास है -1,7/2, दूसरा बिंदु है Q 0,5 और तीसरा बिंदु है R के निर्देशांक है 1,13/2। ये जो तीनों बिंदु है ना, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं, क्रम में दे रखे हैं शीर्ष को मैं मान लेता हूं ABCD। समचतुर्भुज क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो रफली डायग्राम बनाना है। ए हमारे पास दे रखे हैं 3,0, बी दे रखा है 4,5, सी दे रखा है -1,4 और डी दे रखा है -2,-1। इस बार हमने सिद्ध नहीं करना, हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक विकर्ण को जोड़ देते हैं तो 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। एक क्या होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा हुआ है कभी जूनियर क्लासेस के अंदर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास एक समचतुर्भुज दे रखा है ऐसे, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे ये इसके विकर्ण है दोनों ABCD, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुना D2। मतलब D1 तो होता है पहले विकर्ण की लंबाई मतलब AC, और D2 होता है दूसरे विकर्ण की लंबाई मतलब BD। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ ना दूरी वाले सूत्र से ना एक तो AC निकाल लेंगे और एक निकाल लेंगे BD, और इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, A बिंदु लिख देता हूं 3,0, C लिख देता हूं -1,4 और AC दूरी निकालते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 तो है -1 और x1 है 3, y2 है 4 और y1 है 0, तो क्या आ जाएगा -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 16 + 16, ये आ जाएगा √32। और 32 के जो गुणनखंड होते हैं फैक्टर्स, 2 से जाएगा 16, फिर 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, 1। तो मतलब क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जोड़े बनाएंगे तो पहले में से 2 बार आ गया, दूसरे में से भी 1-2 बार आ गया, तो ये तो आ गया 4√2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, BD निकालेंगे। तो B हमारे पास है 4,5 और D हमारे पास है -2, -1।
BD निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -6 का वर्ग -6 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 36, ये आ जाएगा √72। तो 72 के करेंगे गुणनखंड, तो 2 से जाएगा 36, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, 3 3, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। तो जोड़े बनाएंगे, एक 2 बार आ गया, एक 3 बार आ गया, √2, तो आएगा 6√2। तो ये भी क्या आएगा, इकाई, इसको भी इकाई लिख देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या मान रख देते हैं 1/2 गुना 4√2 गुना 6√2। तो ये आ जाएगा 1/2 गुना 4 को 6 से करेंगे 24 गुना 2, 2 से 2 कट के आ जाएगा 24। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है ना, वो होती है वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। एक दूसरा टाइप भी होता है क्षेत्रफल निकालने का, हम एक विकर्ण लेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, उससे भी सेम आंसर आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।